अच्छा, जब तक आप एक गलती करते रहोगे ना, आप दराज़ फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे और कभी भी बहुत ज़्यादा पार्सल्स से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले पाओगे। जब तक आप इस गलती को नहीं छोड़ते, 90% जो से सेलर्स हैं, वो इसी गलती को करते हैं और इसी वजह से उनके क्या है, ऑर्डर आते ही नहीं हैं। 1-2 ऑर्डर आते हैं दिन में, 3-4 ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद बिल्कुल निल, बिल्कुल ख़त्म। अब वो गलती क्या है? वो कौन-सी ऐसी मिस्टेक है जिसका आपको नहीं पता और आप अनजाने में वो गलती करी जा रहे हो, करी जा रहे हो और मुझे भी अल्लाह जानता है, मुझे भी शुरू में नहीं था पता। लेकिन ये इसी तरह मेरी तरह जिस तरह मैं आपको भाई समझा रहा हूँ, वैसे मेरे किसी भाई ने मुझे समझाया, लेकिन उसने मुझे फ़िज़िकली समझाया। अब मैं आपको फ़िज़िकली नहीं समझा सकता, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरह समझा रहा हूँ वीडियो की बनाकर और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हो, तो इस गलती को करना छोड़ दो। ये वो गलती है जिसको करके बहुत से दराज़ के सेलर्स लॉस में गए हैं और बहुत से सेलर्स ऐसे हैं जिनको ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो वो गलती क्या है? वो गलती हम करते हैं प्रोडक्ट को लगाते वक़्त। प्रोडक्ट को लगाते समय ये हम गलती करते हैं और ये बहुत कॉमन गलती है। हमें पता ही नहीं होता कि यार अच्छा ये भी गलती थी। हम तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही ऑर्डर प्रोडक्ट लगाते रहे हैं। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी सारी प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इसी गलती को देखेंगे और हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे जो कि प्रोडक्ट लगाने में आती है। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर नहीं, आपको अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पर सिखाता हूँ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो अपने भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे ना तो मुझे यार हौसला मिलेगा, मुझे थोड़ा-सा पता चलेगा कि यार मेरे व्यूअर्स मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, उनको मेरी बात, उनको मेरा मैसेज पहुँच रहा है। और अगर इसी तरह की वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपका फ़ायदा करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलते हैं मोबाइल के डेस्कटॉप की तरफ। तो ये लें जी, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने सेलर सेंटर की एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। अपने सेलर सेंटर, अब ये मेरे कज़न की यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरे कज़न का अकाउंट है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लगा के उसको सारा अकाउंट बना कर दिया था। लेकिन उसने क्या किया, इस अकाउंट पर वही काम किया जो मैंने स्टार्ट में किया था। उसको इस चीज़ का पता नहीं था, मैंने उसको पहले भी समझाया था, लेकिन उसने फिर भी वही काम कर दिया। अब हम जो गलती करते हैं वो हमने यहाँ पर हरगिज़ नहीं करनी। अब फ़र्ज़ करें हमने प्रोडक्ट लगानी, हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, हमने वो प्रोडक्ट क्या लगानी है। अब नाम जब हम लिखते हैं, यहाँ पर हम पहली गलती करते हैं, 5 गलतियाँ, पहली गलती हम नाम लिखने में करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हमारी प्रोडक्ट है ये डस्टर, फ़र्ज़ करने की बात है। अब हम क्या लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड डस्टर। इवन कि ये हमारा नहीं आएगा दराज की रैंकिंग में। क्यों? उसकी वजह समझें। अब उसकी वजह समझने के लिए हमने दराज की एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। दराज की जो सी अपनी एप्लीकेशन है, बाइंग एप्लीकेशन है, आपने वहाँ पर आ जाना है। अब इसके सर्च बार के ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके सर्च बार में ये थोड़ा सा स्लो चल रही है ऐप, क्योंकि हमारे मोबाइल पर इस टाइम बहुत ज़्यादा लोड है और ठीक है। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है, आपने क्या व्हाइट बोर्ड का डस्टर सेल करना है, तो आपने यहाँ पर लिखना है डस्टर। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आ गई, डस्टर फॉर व्हाइट बोर्ड, डस्टर फॉर फैन क्लीनिंग। अब यहाँ पर बहुत चीज़ें आ गई हैं। हमने डस्टर फॉर व्हाइट बोर्ड, अब हमने यहाँ पर खाली व्हाइट बोर्ड लिखा है तो हमारे पास हर चीज़ आ गई। अब हमने इसको क्लिक कर लेना है। हमें पता चल गया हमने व्हाइट बोर्ड फॉर डस्टर नहीं लिखना, हमने डस्टर फॉर व्हाइट बोर्ड लिखना है। अब आपने देखना है सबसे पहली प्रोडक्ट हमारे पास ये वाली आई है। हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हमने इसके नीचे जाना है और यहाँ पर देखना है इस आदमी ने इसका जो सा नाम है, इसका जो सा टाइटल है वो कैसा लगाया है। इसने लिखा है एज वाइट बोर्ड 18x24 विद फ्री मार्कर एंड डस्टर। अब ये प्रोडक्ट रैंक करी है क्यों, दराज के थ्रू। लेकिन आपने यहाँ से भी नाम देखने हैं कि दराज पर लोग किस नाम से सर्च कर रहे हैं, वो डस्टर लिख रहे हैं, वो इरेज़र लिख रहे हैं, वो क्या चीज़ लिख रहे हैं। आपने टाइटल लिखते हुए पहले यहाँ पर अच्छी तरह चूज़ करना है। आपने देखना है कि दराज पर क्या चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं। सेकंड, हम अपनी दोबारा सेलर ऐप के अंदर जाते हैं। सेलर ऐप के अंदर अब हम आ गए। अब यहाँ पर हमने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी फ़र्ज़ करें, अब ये हमने सिलेक्ट कर ली। अब
अब आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स की हाइलाइट्स के अंदर ना आपने प्रॉपर तरीके से बताना है कि यार हमने इस प्रोडक्ट के अंदर क्या साइज़ है, क्या चीज़ है। इसका एक फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपसे कस्टमर ने ये चीज़ बाय किया और उसके बाद आपको रिटर्न कर दिया ना, तो आप दराज़ को ये कह सकोगे कि यार मैंने तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ लिखी है, मैंने तो इसके हाइलाइट्स के अंदर हर चीज़ लिखी है, फिर ये सेलर, ये बायर मुझे कैसे कह सकता है कि यार ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपने नहीं सही भेजी फिर तो आपकी गलती है, लेकिन अगर आपने सही भेजी है और आपका जो सा कस्टमर है वो आपको जानबूझ के रिटर्न कर रहा है कि इसका साइज़ छोटा है, लेकिन जैसा आपने डिस्क्रिप्शन या हाइलाइट्स में लिखा है वैसे सेम है, तो दराज़ आपके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको उस रिटर्न के पैसे देगा और वो पैसे कस्टमर से काट लेगा। दूसरा दूसरा तीसरा मैंने आपको बता दिया। चौथा पहला था जो सा टाइटल, दूसरा था आपका हाइलाइट्स, थर्ड डिस्क्रिप्शन एंड चौथी चीज़ वो है आपने वेरिएंट्स। ये कलर वेरिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अब आपने इसके अंदर वेरिएंट्स ज़्यादा सारे नहीं लगा देने। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो ठीक है, यानी कि पॉसिबल है। जैसे अब ये डस्टर है, अब इसका ये रिबन है पिंक, अब ये नहीं कि आपने इसके रिबन के कलर लिख देना है ब्लू ब्राउन, ये नहीं आपने करना। आपने यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक चूज़ करना है, सेव करना है, डन करना है। अब यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको क्या करना है, ऑफ़ कर देना है। इसको ऑफ़ करेंगे, इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका ऐड टू कार्ट हो जाएगा। वेरिएंट सेलेक्ट नहीं कस्टमर को करना पड़ेगा। इससे कस्टमर आपका उलझेगा नहीं कि यार मैंने कौन सा कलर मंगवाना है, चलो कल देखूंगा फिर। ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है। फोर्थ होगी अब लास्ट ट्रिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम 90% लोग गलती करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो सा डस्टर है हमें आया है 60 रुपए का। अब हम कहेंगे कि यार दराज़ की कमीशन निकाल के मुझे 100 रुपये बच जाए, मैं यहाँ पर क्या रेट लगा देता हूँ, स्टॉक मेरे पास है 2000 का, मैं इसको स्टॉक रेट लगा देता हूँ 299। अब मैंने यहाँ पर 299 रेट लगाया, बिक जाएगा। आपको ऑर्डर नहीं आएंगे भाई, आपको एक भी ऑर्डर नहीं आएगा जब तक आप ये काम नहीं करते। आपने दराज़ के अंदर आना है, दराज़ की एप्लीकेशन को ऑन करना है। अब यहाँ पर आपने डस्टर फॉर वाइट बोर्ड में जाना है। डस्टर फॉर वाइट बोर्ड को हमने पहले ही सर्च किया तो वो ऊपर ही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपने डस्टर को ढूंढना है कि डस्टर यहाँ पर अब ये कितने का 199 का सेल कर रहे हैं, अब ये कितने का 200 का यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर 35 रुपीज़ का भी सेल हो रहा है यार। तो वो पागल है, आपसे 200 रुपये का ख़रीदेंगे, यहाँ पर 35 का सेल हो रहा है। चलो आप 35 का नहीं लगा सकते, लेकिन 299 का भी नहीं लगाना। आपने मार्केट को देख कर अपना रेट लगाना है। मार्केट को देखकर अगर अपना रेट लगाएंगे तो आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। टाइटल्स अच्छे लगाएं, डिस्क्रिप्शन अच्छी लगाएं, हर चीज़ अच्छी लगाएं।